Hello everyone, welcome to the 7th lecture on carboxylic acids and its derivatives. ठीक है, आज derivatives complete करेंगे. This probably is going to be the last lecture on this. हमने कल एसिड क्लोराइड्स और एसिड एनहाइड्राइड्स को कंप्लीट किया था. आज एस्टर्स और अमाइड्स को देखेंगे. ठीक है, ये दोनों जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू दी अदर टू, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जो कि हमने पहले नहीं देखी, और रिएक्शंस पर जो क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी इससे आ जाते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेपरेशन की. ठीक है, तो जो प्रेपरेशन है, फर्स्ट इज प्रेप. प्रेप में फर्स्ट कहाँ से, एसिड प्लस अल्कोहल है ना, एसिड प्लस अल्कोहल RCOOH प्लस R डैश OH गिव्स RCOO R डैश प्लस H2. ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इनफैक्ट ये नहीं करते, इसको दो में बांटते हैं. RCOOH प्लस R डैश OH गिव्स RCOO R डैश प्लस H2. ठीक है, तो so basically this is the reaction. सेकेंड इज कि अगर तुम एसिड क्लोराइड के साथ करो प्लस अल्कोहल, इसमें भी RCOCl प्लस R डैश OH, it will give you RCOOR डैश प्लस HCl. ठीक है ना, तो ये तुम्हें समझ में आ गया. ये बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है, ये ध्यान रखना. ठीक है, आर वी क्लियर? एसिड क्लोराइड्स एंड अल्कोहल्स, ये दिस रिएक्शन विल हैव टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन C5H5N. थर्ड इज एसिड एनहाइड्राइड प्लस अल्कोहल. देखो, अगर तुम ध्यान से देखा जाए यहाँ पे, तो जो क्लोराइड था वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था, तो बाकी उसको रिप्लेस कर सकते हैं, है ना. बाकी Cl को रिप्लेस, Cl वॉज अ गुड लिविंग ग्रुप, है ना, Cl वॉज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है बाय अदर बेसिस. जैसे एसिड क्लोराइड का हो गया एसाइल, और OR जो ऑक्सी है, सॉरी एल्कोक्सी ग्रुप है, और NH2 जो कि अमाइड के केस में. तो तुम देख रहे हो कि हर एक में इसके पीछे वाले से बनता जा रहा है. जैसे एसिड क्लोराइड जो है उसको हमने बाकियों से प्रिपेयर कर लिया. एस्टर्स जो है वो एसिड्स और अमाइड से बेसिकली प्रिपेयर. एक सेकेंड रुको, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक सेकेंड रुको. व्हाट वाज आई वांटेड टू से, एसिड एनहाइड्राइड, हाँ, मतलब ये लोगों से प्रिपेयर हो पा रहा है. दिस इज गेटिंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस एज वेल एज दिस, है ना. इसका Cl इज गेटिंग रिप्लेस बाय RO. यहाँ पर भी इसका जो OCO देखो, जैसे आएगा RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O R, है ना. इसमें अगर मैं R डैश OH लगाऊंगा तो क्या होगा, एक जगह पे OR आएगा और एक जगह पे H आएगा, है ना. तो तुम देखो, मान लो यहाँ से टूट रहा है, तो ये तुम्हारा लिविंग ग्रुप हुआ ना. इस लिविंग ग्रुप की जगह क्या लग रहा है, यहाँ पे OR लग रहा है ना. तो सिंपल सी बात है, OR माइनस इज अ बेटर बेस दैन दिस वन. तो हम क्या कह सकते हैं, RC डबल बॉन्ड OR डैश प्लस RCOOH. ठीक. फोर्थ इज नॉट एसिड, मिथाइलेशन of acids with diazometane. ठीक है जी. तो अगर तुम देखोगे RCOOH प्लस CH2N2, तो तुमको देगा RCOCH3 प्लस N2. ठीक है ना. तो ये वाली रिएक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं एसिड के केस में. ठीक, तो डायज़ोमीथेन हो गया. ये हमेशा ईथर की प्रेजेंस में हो गए, ध्यान रखना.
वाटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। डायज़ोमीथेन है, बहुत रिएक्टिव होता है। सो दीज आर द रिएक्शंस। ठीक है, और कुछ है? हाँ, टिश्चेंको रिएक्शन है। टिश्चेंको रिएक्शन में क्या होता है भाई? 5th में टिश्चेंको रिएक्शन, टिश्चेंको RCHO, ठीक है, RCHO। इसको क्या करते हैं हम? AlC2H5O-, है ना, इसकी प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं विथ सम हीट, तो क्या बन जाता है यहाँ पे? RC डबल बॉन्ड, एक सेकेंड रुको, RC CH2, हाँ ठीक है, OCH2R। दिस इज व्हाट यू गेट, ठीक है ना? क्लियर होगी बात? तो ये तुम्हारे को प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये 5 तरीके हैं जिससे हम एस्टर बना सकते हैं, इसके अलावा और कोई है नहीं, ठीक है। इसके बाद हम इसकी रिएक्शंस देखते हैं। रिएक्शंस काफ़ी सारी हैं, एक एक करके देखेंगे। देन कम्स दी केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन फर्स्ट इज तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में तुम्हारा इसका हाइड्रोलिसिस आएगा, है ना। फर्स्ट इज हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस किस में कन्वर्ट करेगा इसको? हाइड्रोलिसिस में इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिड, एस्टर, हाइड्रोलिसिस टू एसिड। ये ध्यान रखना, ठीक है। एसिड यहाँ पे 2 तरीके से होता है, सॉरी हाइड्रोलिसिस यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है और बेसिक हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं RC डबल बॉन्ड OR डैश मान लो, और H+ की अगर हम बात करेंगे तो ये आएगा RCOOH प्लस R-OH, ठीक है ना। और अगर तुम ऐसे देखोगे तो ये आएगा इस तरीके से, कहाँ थे हम? एस्टर, ठीक है जी, हाइड्रोलिसिस। तो ठीक है, इसमें इंडिविजुअली हम वो करेंगे बाद में, लेकिन अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ तो इसकी मैकेनिज्म कैसी होगी बेसिकली, देखो RC डबल बॉन्ड OR डैश, है ना। अगर कभी टूटेगा तो भाई या तो ऐसा होगा कि ये बॉन्ड टूटेगा या फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ये फर्स्ट केस मान लो, ये सेकंड केस मान लो, ठीक है। अगर ये बॉन्ड टूटा तो इस पे OH लग जाएगा बाहर से, और अगर ये बॉन्ड टूटा तो इस पे OH लगेगा, इस पे H लगेगा। प्रोडक्ट तो सेम ही आना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, प्रोडक्ट तो हर एक से सेम आना है, लेकिन ये क्यों है, इसके मैकेनिज्म में डिफरेंस वो बताते हैं। पहली चीज़ ये है, देखो दिस इज एसाइल कार्बन एंड दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज एल्काइल कार्बन एंड दिस इज ऑक्सीजन। तो अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है तो हम कहते हैं इसको AC ऑक्सीजन बॉन्ड, तो हम इसको AC करके लिखते हैं। अगर ये वाला बॉन्ड टूटा फर्स्ट वाले बॉन्ड के लिए, और अगर सेकंड वाला बॉन्ड टूटा तो हम बोलते हैं एल्काइल ऑक्सी बॉन्ड, मतलब AL बॉन्ड, ठीक है ना। इस तरीके से हम बोलते हैं। तो इसमें रिएक्शंस जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। 3 तो एसिड में आती हैं और एक बेस में आती है। कौन सी? AC1, AC2, AL1 एंड ABC2 आई थिंक, ठीक है। लेट मी चेक इट, मैं कहीं कुछ, am I not making a mistake? I hope I'm not. AL1 हो गया एंड BC कहाँ गया रे? BC2 है, ठीक है। ये ध्यान रखना है।
यहाँ पर AL और BC जो बता रहा है वो ये है कि बेस के साथ में जो ये बॉन्ड टूटा है ये वो बता रहा है, और जो ऊपर 1 2 लिखा है दिस इज टेलिंग द रेट नहीं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये यूनिमोलिकुलर है, ये बाईमोलिकुलर है, ये यूनिमोलिकुलर है, ये बायोमोलिकुलर है। ठीक है, तो कैसे कैसे होती है उसको देखो। देखो जो फर्स्ट वाला है AC1, ये जो AC1 है ये कब होता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ा, ये जो R है ये कोई बहुत बड़ा ग्रुप है ना, लेट्स से इट्स लाइक दिस CH3 मान लो ये ग्रुप है, और तुम्हारा यहाँ पर मान लो ऐसा कुछ है। ठीक है, चलो पहली चीज़ ये ध्यान रखना, जब कभी भी अटैक होगा H+ का, क्योंकि देखो यहाँ पे एसिड वाले हैं सारे के सारे, AC मीन्स एसिड और एसाइल वाला टूटने का। ठीक है, और BC मीन्स बेस और एसाइल वाला टूटने वाला। ठीक है, लेकिन कैसे इसमें देखना है, जब कभी भी H+ का अटैक होगा तो हमेशा इस वाले ऑक्सीजन पे होगा इन जनरल, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बड़ा ग्रुप है तो दिस इज लाइक हिंडर्ड, तो इस केस में यहाँ पर अटैक हो जाता है। ठीक है, तो पहला अटैक जो होगा वो होगा H+ का। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दिस वन अटैक्स इट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3। ठीक है, अब अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, ये काइंड ऑफ हाइड्रोनियम आयन जैसा है, इसको तोड़ दोगे तो क्या आएगा, इधर पे आएगा CH3 C, मतलब इस वाले ग्रुप को ना मैं 5 करके लिख रहा हूँ, 5 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ क्या जाएगा CH3 OH। इनफैक्ट लेट्स कंसिडर दिस टू बी C2H5, है ना। C2H5OH। अब क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, एसाइलियम आयन के जैसे है ना, तो ये क्या करेगा, दिस विल गेट, यूं कह लो इस तरीके से, ये इस तरीके से भी इसमें वो हो सकता है रेजोनेंस। ठीक है, अब क्या बचा इसमें, अब वाटर है, वाटर का अटैक करवा लो इस पे, वाटर का अटैक होगा, मान लो यहाँ पे H2O या OH2 मान लो इसको ना, OH2 इसलिए ताकि हम दिखा सकें कि किसका अटैक हो रहा है, OH2 है, इसका अटैक इस पे हो गया तो क्या आएगा 5 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H और H। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है -H+, किधर आएगा ये 5 C डबल बॉन्ड OH। तो तुमको दिख रहा है कि जो एसिड बनना था बन गया, और जो अल्कोहल बनना था वो भी बन गया। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर बन जा रही हैं। गॉट इट? ठीक है, इसको लिखो, तब तक मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, AC2 की बात करते हैं। जो AC2 है ना वो नॉर्मल वाला है, मतलब इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। जैसे मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 है। अब अगर मैं इस पर H+ का अटैक कराता हूँ तो सीधे सीधे इस पर अटैक होगा, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव O C2H5। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा CH2 COH, इधर पे पॉजिटिव आ गया, इधर पे O, इधर पे C2H5 आ गया। अब इस पे क्या होगा, अगेन वाटर का अटैक हो सकता है ना। किस में हो रहा है, एसिडिक वाटर में तो हो रहा है। इसका अटैक इधर पे करा दो, इस कार्बन पे, क्या आएगा ये, सॉरी CH2 को लिख रहा हूँ मैं, CH3 है भाई यहाँ पे। हाँ, तो क्या, सॉरी एक सेकेंड, इधर आएगा CH3 COH। एक सेकेंड, हाँ, आई एम मेकिंग अ मिस्टेक। ठीक है,
ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से OC2H5। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर से माइनस H प्लस कर निकाल लो तो क्या आएगा CH3 COH OH OC2H5। ठीक है, इसमें ये समझो कि जो ये H प्लस है ना, ये फिर इस पे अटैक कर लेगा और तुम्हारे पास क्या नहीं मिल जाएगा CH3 COH OH OH C2H5। ये पॉजिटिव होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके यहाँ पे आ जाएगा CH3। एक सेकंड, मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? ठीक है, ओके, गॉट इट। ठीक है, यहाँ से जो H निकला है ना, इंस्टेड ऑफ दिस माइनस H प्लस, ये जो H प्लस है यहाँ से बेसिकली इलेक्ट्रॉन यहाँ देके ये इसको ले लेता है, तो इधर पे हमारे पास दिस इज़ व्हाट वी गेट। तो ये आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास रखे तो यहाँ पे क्या आ गया CH3 CO माइनस, और जैसे ये इधर शिफ्ट होगा ये इधर भी शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड OH आ गया प्लस C2H5 OH। तो तुम देख सकते हो कि दिस इज़ जनरल रिएक्शन जो हम पहले भी देख चुके हैं उसके जैसी ही है। इसमें H प्लस का अटैक हो रहा है, किस पे? किसी एक O पे होगा, मैंने बोला ये ज़्यादा प्रोन है, इस पे अटैक हुआ, यहाँ पे बन गया कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन पे ये H2 का अटैक हुआ एज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, वी गॉट दिस एज द इंटरमीडिएट। यहाँ से H प्लस इस पर शिफ्ट होके जो अल्कोहल है निकल जाती है और बाकी ये बच जाता है। ठीक है, ठीक, ओके। Al1 देखो ये नॉर्मल में है, ये अलग किसमें था जिसमें हिंडर्ड हो अगर तुम्हारा CO कार्बोनाइल जो ग्रुप है। अच्छा, थर्ड वन इज, अच्छा अगर मान लो ये वाला केस है तुम्हारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 CH3 यहाँ पर क्या सीन है कि ये जो पार्ट है ये तो इतना तक तो ऐसे ही आएगा, लेकिन यहाँ पर ना ये वाला पार्ट टूट जाता है, ये टूट जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है, तो कार्बोकैटायन अगर 3 डिग्री हो तो वो स्टेबल होता है। तो तुम देखोगे कि क्या आएगा, H प्लस का यहाँ पे अटैक हुआ, H प्लस का अटैक हुआ किधर पे? इस पे। ठीक है, तो क्या आएगा CH3 CO प्लस O C CH3 होल थ्राइस लिख रहा हूँ मैं इसको, बार बार बड़ा बड़ा ना लिख के। ठीक है, H प्लस। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, CH3 COH यहाँ प्लस O C CH3 होल थ्राइस। तो यहाँ पर ये बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो जाता है, यूँ समझो। तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो क्या आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड नहीं COH डबल बॉन्ड O। तो ये तो तुम्हारा एसिड आ गया, और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट यूँ समझो ये निकल जाता है इस तरीके से, C प्लस CH3 है ना। तो ये इधर आ गया। अब अगर तुम इसको देखो, ये दिस इज दी कार्बोकैटायन, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो ये एग्जिस्ट कर सकता है, लाइक इट कैन एक्चुअली मूव दिस वे। इस वाले में क्या था, C2H5 प्लस निकलता जो कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन होता, विच माइट नॉट हैव बीन वेरी स्टेबल। तो इसमें देख रहे हो तुम, ये वाला बॉन्ड टूटा है, जो ये वाला बॉन्ड मैंने बोला था सेकंड, है ना। तो तुम देख रहे हो कि ये वाला टूटा, इस पर किसका अटैक होगा, OH2 का अटैक होगा। तो तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, CH3 COH CH3 यहाँ पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, माइनस H प्लस कर दो, तुम्हारे पास क्या जाएगा, CH3 होल थ्राइस COH। तो दिस इज योर प्रोडक्ट। तो ये कब आएगा, ये तब आएगा जब इस पे लगा हुआ जो एल्काइल ग्रुप है दैट कैन गिव यू अ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, ये क्लियर हुई बात, कूल। जिसमें चौथा मैकेनिज्म है BC2 वाला। देखो इसमें ये तुम खुद से लिख लेना कि इसमें ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, ये वाला तो बेसिक है, इसमें तो कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। अगर मैं BC2 की बात करूं तो उसमें क्या होगा,
देखो इसमें जो अटैक होता है ना हमेशा ये फास्ट होता है, ध्यान रखना, ये सब में फास्ट वाला ये वाला स्टेप होता है, दिस इज द फास्ट स्टेप। ठीक, अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो क्या आएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। अब मान लो यहाँ पे OH माइनस है तो OH माइनस क्या करेगा, सीधे इस पर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कहेगा RCO माइनस OH है ना। तो कुछ नहीं होता, ये इधर सॉरी ये माइनस चार्ज है वो इधर शिफ्ट करेगा और ये भाई साहब बाहर निकल जाएंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH, तो ये वाला तो एसिड आ गया तुम्हारा, ठीक है, प्लस क्या आएगा यहाँ पे OR माइनस, ठीक है ना। इसको अगर तुम H2O से जो समझो इसको प्लस करोगे HOH, मतलब वाटर तो होगा ही ना, ये इससे अपना इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा OH माइनस प्लस ROH। तो तुम देखो कि OH माइनस जो है वो उसने अटैक किया था तो वो निकल भी गया और ROH आ गया, तो ये भी आ गया और ये भी आ गया। हालांकि इसमें ये क्या होता है, क्योंकि तुम अगर बेस में रख रहे हो ना तो ये फिर से रिएक्ट करता है और क्या बनता है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है ना। ये फाइनल रहेगा। अगर तुम इसको सेकेंड स्टेप में अगर तुम इसको हाइड्रोलाइज कर देते हो तो तब तुमको फिर से एसिड मिल जाएगा। ये ध्यान रखना है, कभी भी एसिड अगर बेसिक सॉल्वेंट में या मीडियम में रह जाएगा तो इट विल ऑलवेज मेक अ सॉल्ट, तो हम ये दर्शाएंगे और फाइनली इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे तो ये मिल जाएगा अपने को। गॉट इट। सो दीज आर दी रिएक्शन मैकेनिज्म्स, ठीक है। चलिए जी, कूल। सो व्हाट वर वी सपोज टू, ये सारे के सारे हो गए। ओके, वैसे तुम ये भी तो कर सकते थे इसमें एक चीज़, इंस्टेड ऑफ दिस अगर तुम चाहो तो तुम ये लिख सकते हो कि हमारे पास ये मिला, ये क्या है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है। तो ये क्या करता है भाई साहब, इसी को निकाल लेता है, ठीक है। इसको निकाल लिया तो क्या मिलेगा हमको, ये प्लस ROH, ठीक है ना, ठीक है, ये लिख सकते हो तुम। गॉट इट, ठीक है। तो ये कैटलाइज हो गया, इसमें कुछ बचा तो नहीं, ठीक है। जो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होता है उसको हम सेपोनिफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें तुम्हारा क्या मिलता है, तुम्हें सॉल्ट मिलता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। सॉल्ट ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज बेसिकली सोप। अगर तुम्हारे पास 16-17 कार्बन जितना बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड है, एकदम लंबी चेन वाला, स्ट्रेट चेन वाला, उसमें अगर तुम उसका सोडियम पोटेशियम सॉल्ट बनाते हो तो उसको हम सोप कहते हैं। और जो ये रिएक्शन है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है, विच इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। व्हाई इज दैट सो, देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये बनता है, ठीक है, ये तुम्हारा बना तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे CO माइनस, तो ये दोनों के दोनों ना इक्विवेलेंट होते हैं। क्या, बोथ दीज आर इक्विवेलेंट लाइक एनर्जी वाइज। इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट तुमको मिल रहा है विदाउट हाइड्रोलिसिस, मतलब ये तो एक सेकंड स्टेप है, इसको भूल जाओ। पहले स्टेप में किसी में भी यहाँ पर तुम्हें एसिड मिल रहा है, यहाँ पर भी तुम्हें कहाँ गया, यहाँ पर भी तुम्हें एसिड मिल रहा है और यहाँ पर भी तुम्हें एसिड मिल रहा है, तो तीनों जगह एसिड मिल रहा है। तो एसिड का अगर तुम देखो क्या कहते हैं इसे, रेजोनेंट स्ट्रक्चर, तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और इधर, तो क्या आएगा RCO माइनस डबल बॉन्ड O प्लस H। आर वी क्लियर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर तुम देखो ये वाला और ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है एनर्जी में, जबकि ये और ये वाला इक्विवेलेंट है एनर्जी में। तो जब कभी भी रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट होते हैं एनर्जी में तो दे आर ऑलवेज मोर स्टेबल दैन दो स्ट्रक्चर्स विच हैव डिसिमिलर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, है ना। तो इससे ज़्यादा स्टेबल ये होगा। और ये वाला जो स्टेप है इसमें, है ना, ये निकलने वाला, दिस इज द स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप में अगर तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स, तो वो इरिवर्सिबल की तरफ बढ़ जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकदम 100% इरिवर्सिबल है, कुछ ना कुछ इसमें रिवर्सिबिलिटी होती ज़रूर है, ठीक। नाउ इसमें अभी हमने एक तरीके से देख लिया कि एस्टर से एसिड पे कैसे जाना है,
ठीक है, अब एस्टर से हम अमाइड्स की बात करेंगे। देखो एस्टर से अमाइड की बात करते हैं, है ना। एस्टर से अमाइड्स, एस्टर से अमाइड कुछ नहीं है, उसको अमोनोलिसिस कह देते हैं हम, ठीक है। एस्टर सेकेंड अमाइड्स या टू अमाइड्स कह लो या अमोनोलिसिस कह लो इसको, अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस में क्या होगा, जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश प्लस NH3 आएगा, तो दिस इज व्हाट हैपेंस, आर सी ओ आर डैश OH, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा अमोनोलिसिस है, इसमें लिखो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही तो हुआ, NH3 इस पे अटैक करेगा, निकाल देगा। तुम चाहो तो इस तरीके से भी देख सकते हो इसको कि आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, इस पे क्या होगा, NH3 का अटैक हो जाएगा, इस पे अटैक हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, आर सी ओ माइनस NH ओ आर, ठीक है। तो ये समझो कि ये बेसिकली इधर आएगा और ये भाई साहब निकल जाएंगे, हालांकि ये वाला स्टेप इसके बाद होगा, पहले तो ये निकलेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो आएगा आर सी ओ माइनस ओ आर NH2 और यहाँ पे माइनस H प्लस है, यही H प्लस बाद में इसको, तो ये यहाँ से निकला और ये भाई साहब इधर आ गए, तो यहाँ आ जाएगा आर सी ओ NH2, तो ये तो वाला पार्ट आ गया प्लस R डैश माइनस, तो ये जो H प्लस इसके साथ कंबाइन कर जाता है, यहाँ पे हमें ROH मिल जाता है, ठीक है ना। बेसिक यही है। तो अमोनियम, तो लिख लो इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद अमोनिया और प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स गिव्स अमाइड्स एंड अल्कोहल्स, गिव्स अमाइड्स एंड अल्कोहल्स। इसमें कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, कोई तो अमोनिया, ठीक है। ये बीटा कीटो एस्टर के साथ अगर कराना हो इसको, तो ये देखो बीटा कीटो एस्टर अगर है, इसका एक एक्सटेंशन समझ लो। बीटा कीटो एस्टर क्या होता है, बीटा पे कीटो और मान लो ऐसे, अगर मैं इस पे या इसका अटैक कराऊंगा तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, इस वाले पे या इस वाले पे, नहीं ओ सॉरी एक सेकेंड, ये एस्टर का कार्बोनाइल का पार्ट है, ये कीटोन का, तो हमेशा ध्यान रखना ये वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तो कॉन्जुगेशन में होता है, ठीक, यहाँ पे ये ज़्यादा वो होगा, तो तुम कह सकते हो कि यहाँ पे मिलेगा हमको RO माइनस NH3 प्लस इसको NH2 ऐसे समझो, CH2 C डबल बॉन्ड OC2H5, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना निकल जाता है, डेफिनेटली इसको निकलना ही है भाई, सबसे पहला तो काम यही होगा, RCO माइनस और NH2। तो ये समझो, इसको ना मैं इंस्टेड ऑफ ये मैं सीधे ऐसे दिखा रहा हूँ, इसको दो स्टेप की जगह मैं एक ही स्टेप में दिखा रहा हूँ, ठीक है। CH C डबल बॉन्ड OC2H5, इसको थोड़ा सा भी हीट करो तो क्या आएगा, इनफैक्ट हीट करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, CH ये NH2 आ गया और ये आ गया तुम्हारा COOC2H5। तो ये कुछ एक रैंडम सा प्रोडक्ट आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, लिखो ठीक है। तो ये लिख लो, ये तुम्हारा बीटा कीटो एस्टर के साथ में अगर रिएक्शन हो रही है तो ये प्रोडक्ट आएगा, गॉट इट। Cool. Now the third one is ट्रांसएस्टरिफिकेशन। ट्रांसएस्टरिफिकेशन अगर हम बात करें, ठीक है, इस ट्रांसएस्टरिफिकेशन को हम एल्कोहोलिसिस भी कह सकते हैं। इसमें क्या है, एस्टर से एस्टर बनता है,
जैसे ना एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से आई हैव दिस CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। मान लो मैं इसको CH3OH मिथेनॉल के साथ ट्रीट कर रहा हूँ, तो क्या होता है, ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं। एक्सचेंज होने में क्या आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस C2H5। तो तुम देख रहे हो कि अल्कोहल से अल्कोहल, ये अल्कोहल पार्ट है ना, ये तो एसिड पार्ट है। एसिड पार्ट तो वैसे ही रहेगा, क्यों, क्योंकि एसिड से कहीं ट्रीटमेंट थोड़ी ना हो रहा है, अल्कोहल से ट्रीटमेंट हो रहा है, तो अल्कोहल वाला पार्ट बेसिकली चेंज हो जाता है। तो इसको लिखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन with alcohols, nucleophilic substitution reaction with alcohols giving another alcohol and ester, giving another alcohol and ester is called transesterification or alcoholysis, transesterification or alcoholysis। ठीक है, तो आर वी क्लियर। और ये जो रिएक्शन होती है दिस इज रिवर्सिबल, और ये H+ की प्रेजेंस पे होती है। और अगर मान लो ये इसमें बेस है, मतलब सॉरी सॉल्ट, अगर यही चीज़ बन, चलो लिख लेते हैं यार, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस CH3O Na, और अगर तुम इसको कराते हो तो ये क्या होगा, CH3 COO CH3 प्लस C, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिस्टरिफिकेशन। अगर तुम इसको रिड्यूस कराओगे, नेक्स्ट इज रिडक्शन, अगर तुम इसको रिड्यूस कराओगे तो हमेशा तुमको अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, ऑन रिडक्शन लिखो, ऑन रिडक्शन विद डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स वी गेट alcohols only, we get alcohols only। ठीक है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O R', और मैं एक ही प्रोडक्ट बना रहा हूँ, दो ही प्रोडक्ट बना रहा हूँ, CH2OH प्लस R'OH। ठीक है, इसमें चाहे तुम इसमें इसको करो, एक सेकेंड को मैं बताता हूँ, LiAlH4 हो या NaC2H5OH हो या तुम्हारा B2H6 हो। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे तुम्हें सेम प्रोडक्ट देंगे, CuCr2O4, CuCr2O4। अगर ये चारों भी हैं, ये तीनों याद रखो, तो बहुत रेयरली कभी यूज़ होता है। ठीक है, तो यू विल ऑलवेज गेट दिस। ठीक है, B2H6 हमेशा याद रखना THF में होता है, जिसको कहते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन। ठीक है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन। एक सेकेंड, 1 2 3 4, ठीक है ना, ये दिस इज व्हाट इज टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन। गॉट इट। कितना टाइम हो गया, अभी तो एस्टर ही ना ख़त्म हुई हो। ठीक, चलो जी, और क्या है हमारे पास में, चलो कंडेंसेशन रिएक्शंस की बात करते हैं, एंड आई थिंक वी विल बी डन विद दिस। ओके, हमारी जिसके बाद आएगा। ठीक है, तो कंडेंसेशन रिएक्शन में मैं सारा मिटा देता हूँ, आई नीड स्पेस ओवर हियर। ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन, ये तुम्हें याद होगा, मैंने क्लाइजन कंडेंसेशन बताया था एक बारी, है ना, मैंने बताया था, मैंने उसको करवाया नहीं था, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पे करवाऊंगा, तो मैं उसी कंडेंसेशन की बात कर रहा हूँ। उसकी एक बेसिक रिएक्शन है, पहले उसकी बात करते हैं। मैं एक बारी इसमें इंक डाल देता हूँ जरा। ठीक है, ओके, नाउ कंडेंसेशन रिएक्शंस, दिस इज द 5th वन, कंडेंसेशन रिएक्शंस। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं है, जैसे मान लो तुम्हारा कोई भी, ठीक है, इसमें तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एक इस तरीके से
अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कुछ होना चाहिए, ठीक है। इसमें होगा क्या कि फाइनल प्रोडक्ट बना लेते हैं पहले, ये आएगा आर सी, इसमें अटैक होगा इस पे CH2 Z प्लस R डैश OH, ये आता है बेसिकली इसमें, ठीक है। और इसकी बेसिक मैकेनिज्म क्या होगी, वो आएगी RC डबल बॉन्ड O, हालांकि ये बेसिक मीडियम में होता है, ध्यान रखना, OR डैश इस पे, अरे एक मिनट रुक जाओ यार, पहले बेस में होगा किसके प्रेजेंस में, रुक जाओ, इसको मैं साथ में करवाऊँगा, एक ही साथ करा लेंगे, बहुत ज़्यादा अदरवाइज ठीक है ना। तो ये इस तरीके से रिएक्शन हो रही होती है। ये ज़रूरी याद रखना कि यहाँ पर ये जो कार्बन होना चाहिए इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। तो लिखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एस्टर्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एस्टर्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग एट लीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इसका अटैक इस पे होगा, तुम्हें याद होगा मैंने पिछले वाले चैप्टर में भी बताया था कि बेसिकली इस जो बेस होता है इसका हाइड्रोजन लेके चला जाता है, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है, इसका अटैक इस पे हो जाता है। तो दिस इज बेसिकली बिहेविंग एज सबस्ट्रेट एंड दिस इज बिहेविंग लाइक अ रिएजेंट, ठीक है ना। इसको भी मैं अभी दोबारा क्लियर कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कंडेंसेशन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय RONA और NaH, मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिस के द्वारा ही ये रिएक्शन कैटलाइज की जाती है। तो मैं एक ये बेसिक दिखा दिया मैंने, ठीक है। इसमें चलो ठीक है, एक बेसिक रिएक्शन बताया था तुम्हें, मैकेनिज्म जो है वो यही है, RC, स्टेप 1 यार, पहले स्टेप 1 लिखते हैं। स्टेप 1 जो है वो क्या है, सबसे पहले इसका न्यूक्लियोफाइल बनता है, तो CH3 या यूँ समझो इसको CH2HZ प्लस या O माइनस C2H5 मान लो ये है। तो ये भाई साहब इसको ले जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, हमारे पास क्या बन गया CH2Z। तो दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल बेसिकली इस पे अटैक करता है, बिकॉज दिस हैज द कार्बोनाइल कार्बन। स्टेप 2 अभी समझ लो, अगर कुछ लिखवाना होगा तो मैं लिखवा दूंगा, RC डबल बॉन्ड OR, और इस पे अटैक किसका होगा, CH2Z का। यहाँ पे क्या आएगा, RCO माइनस Z OR, ठीक है। अब ये भाई साहब निकल जाते हैं, ये भाई साहब यहाँ आ जाते हैं, वी गेट दिस RC डबल बॉन्ड O CH2Z प्लस OR माइनस, ठीक है। जिसमें जो ये है, ये अपना इलेक्ट्रॉन H दे देता है, C2H5OH। तो इसको इस तरीके से समझो, तो तुम्हें मिला क्या, ROH या R डैश OH प्लस C2H5O माइनस। तो ये कंज्यूम हुआ था, यही मिल गया है ना। तो दिस इज एक्टिंग लाइक अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो उसमें लिख लो द नेट रिएक्शन, तुमको पता चली गई है, ठीक है। इसमें जो Z है, Z क्या क्या हो सकता है वो देख लो। Z कैन बी NO2 CHO C डबल बॉन्ड O, एक सेकेंड, R, ठीक है, R और कुछ है, CN भी हो सकता है, अच्छा ये तो Z हो गया। Z के अलावा अगर मान लो ये हुए, जैसे CH2 CN या CH2 CN
COO C2H5। तो ये सारे भी हो सकते हैं, मतलब ये मैं Z की बात नहीं कर रहा हूँ, ये रिएजेंट की बात कर रहा हूँ। अगर रिएजेंट ये हुए तो भी ये रिएक्शन हो सकती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, लिख लो। कूल। ये याद रखना है। ठीक है, चलो जी। अब इसमें अगर रिएक्शन इसके साथ या इसके साथ हो रही होती है तो हम कहते हैं इसको कि ये क्लाइजन कंडेंसेशन है। क्लाइजन कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन। क्लाइजन कंडेंसेशन लिखो। व्हेन दिस रिएक्शन हैपेंस, व्हेन दिस रिएक्शन हैपेंस विद एस्टर और कीटोन एज, when this reaction happens with ester or ketone as the reagent, मतलब ये मैंने बताया ना Z ये हो सकता है या ये हो सकता है ना। तो अगर मेरे को दिखाना ही हुआ तो मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि RC, वैसे लिखवाना लंबा ही पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। इसका जो भी प्रोडक्ट बनेगा, या फिर RC डबल बॉन्ड O OR डैश प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, RC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ क्या मिला, बीटा डाई कीटोन्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो अगर तुम देखो यहाँ पे बीटा कीटो एस्टर मिल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीटा कीटो एस्टर से ये सब मिल रहे हैं। तो इसमें लिख लो इसके क्लाइजन कंडेंसेशन के बारे में, किस किस उसमें होगा। यूजुअली ये दोनों ही प्रोडक्ट्स आते हैं, है ना। तो लिखो इसमें, रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 molecules of ester सेम और डिफरेंट, 2 molecules of ester सेम और डिफरेंट, और 1 molecule of ester and 1 molecule of ketone, 1 molecule of ester और 1 molecule of ketone। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखना, एटलीस्ट वन ऑफ देम, चाहे ये हो चाहे ये हो, इन दोनों में से कोई भी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। लिखो, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट हैव, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो रिएजेंट के जैसे बिहेव करेगा। At least one of them must have alpha hydrogen which will behave like reagent, which will behave like reagent। ठीक, इसमें लिखो, it takes place in the presence of, it takes place in the presence of C2H5O minus Na plus and C2H5OH as reagent, reagent नहीं सॉरी solvent। ये solvent के जैसे रहेगा, मीडियम के जैसे, और ये तुम्हारा बेस होगा। ठीक है, और थर्ड लिख लेना, द प्रोडक्ट इज बीटा कीटो एस्टर और बीटा डाइकीटोन्स, बीटा कीटो एस्टर और बीटा डाइकीटोन्स। तो यहाँ पे जो केसेस हैं वो जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ तुम्हें। फर्स्ट केस हो गया सेम एस्टर्स। अभी मैं कीटोन वाले नहीं कर रहा हूँ, पहले सेम एस्टर्स की बात कर लेते हैं। अगर सेम है एस्टर्स तो क्या होगा, जैसे मान लो यही एस्टर है तो क्या आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पर ये निकलेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये बीटा कीटो एस्टर आएगा। ठीक है, प्लस CH3OH। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यही प्रोडक्ट आएगा और कोई आएगा भी नहीं। ठीक है, सेकेंड इज अगर डिफरेंट हुए, है ना, डिफरेंट हुए तो डिफरेंट में भी A है, ओनली वन ऑफ देम हैज़ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो रिएजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या आएगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो रिएजेंट है। जैसे मान लो
OCH3 मान लो इस तरीके से कुछ है, प्लस CH3 COOCH3। अब अगर तुम देखो तो भाई यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इधर तो रिएजेंट का सवाल ही नहीं होता, इससे न्यूक्लियोफाइल निकलेगा ही नहीं, निकलेगा तो इससे निकलेगा, अगर इससे निकला तो इस पे अटैक करेगा। ठीक, तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, CH2 हाँ, और COOCH3 प्लस CH3OH, ये आएगा। ठीक है ना, और मैं इसमें कोई वो नहीं लिख रहा हूँ, यही सब चलो लिख लेते हैं, C2H5ONA C2H5OH। तो अगर तुम ध्यान से देखो, ये वाले का न्यूक्लियोफाइल बनेगा और इस पर अटैक करेगा, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, इसलिए हम इसको कहते हैं क्रॉस क्लाइजन कंडेंसेशन। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया तुम्हारा, और ये मेजर ही होता है। ठीक है, जो इसमें इसका प्रोडक्ट आएगा वो कम रहता है। ठीक, और बी वाला क्या होगा, जैसे अगर मान लो दोनों अलग हैं लेकिन दोनों के पास में है, तो जैसे CH3 COOCH3 मान लो ये है, और है एक C2H5 COOC2H5, तो इसमें 4 प्रोडक्ट आएंगे। ठीक है, एक एक करके बता रहा हूँ सारे। जैसे एक तो इसका इसी के साथ, इसका भी इसी के साथ, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो आएगा CH3 CH2 COOCH3। ठीक है, ये सिंपल प्रोडक्ट है। सेकंड आएगा अच्छा पहले इसको कर लेते हैं, C2H5 CH2 भी नहीं होगा, CH आएगा CH3 COOC2H5। ठीक है, तो ये दोनों सिंपल प्रोडक्ट हो गए। अब अगर मान लो ये रिएजेंट के जैसे बिहेव करेगा तो क्या प्रोडक्ट आएगा, ये इस पे अटैक करेगा तो क्या आएगा, C2H5 COO CH2 COO OC, क्योंकि इस पे अटैक हुआ ना, हाँ, तो ये आएगा CH3। और अगर इसका इस पे अटैक हुआ तो क्या होगा, CH3 COO CH3 COO C2H5। तो ये चारों प्रोडक्ट आएंगे, और हर एक में अल्कोहल कौन सी होगी, जो तुम्हारे सबस्ट्रेट की अल्कोहल होगी। इस केस में ये, इस वाले में ये आएगी CH3OH, इस केस में, इस वाले केस में C2H5OH आएगी, इस केस में C2H5OH आएगी, और इस वाले केस में CH3OH आएगी। ठीक है, आर वी क्लियर अबाउट दीज। ठीक, अगर मान लो कीटोन हुआ, तो कीटोन का भी बताया था तुमको, क्रॉस है, ध्यान रखना, क्रॉस क्लाइजन है। ठीक है, मैं ये नहीं मिटाना चाहता, क्योंकि यहीं से मैं आगे बताऊंगा। चलो यहाँ पे ना मैं इसकी बात करता हूँ, और चलो लेट्स से कोई क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, ऐसे करते हैं, इससे लेते हैं CH3 COO CH3 है, और इसके साथ हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो बस ये समझो, इन दोनों में ये वाले का एसिडिक हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा, और यूजुअली इसी का अटैक होगा, तो दिस यूजुअली इज़ द रिएजेंट। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और इसका अटैक होगा इस पर, तो क्या आएगा, मैं दोनों के दोनों नहीं बना रहा हूँ, यूँ समझो से H गया तो ये CH2 माइनस आएगा, इसका अटैक होगा और ये निकल जाएगा, तो क्या आएगा, प्रोडक्ट अगेन इट विल फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5ONA और C2H5OH आएगा, तो यहाँ पे आएगा CH3 C=O CH2 C=O CH3 प्लस CH3OH। ठीक है ना, तो इस तरीके से तुम्हारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। गॉट इट। तो ठीक है, इसमें लिख लो, इन केस ऑफ एस्टर्स कीटोन हैज़
कीटोन हैज़, अगर मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने जरूरी है, अगर मान लो अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुए तो फिर इसका अटैक इस पे हो जाएगा, लेकिन अगर इस पे अल्फा हाइड्रोजन है तो इसके अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होते हैं, है ना। इन केस ऑफ कीटोन्स, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कीटोन्स बीइंग मोर एसिडिक, द कीटोन बिहेव्स लाइक द रिएजेंट। तो ये तुम प्रोडक्ट्स लिख सकते हो। अब मैं इनकी ना मैकेनिज्म एक जनरल वाली लिखवा रहा हूँ। देखो तुम कहोगे सर यहाँ तक तो आपने लिखवा ही दिया ना, हाँ अग्रीड, मैंने यहाँ तक लिखवा दिया। जैसे मान लो चलो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो तुम्हारे पास है वो ये है C डबल बॉन्ड O C2H5 है, मान लो ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये भी C डबल बॉन्ड O C2H5। मैं इनके लिए लिखवा रहा हूँ, तुम कीटोन के लिए भी अपने आप लिख सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी के लिए इसको घुसेड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई, C2H5। यहाँ पर अगर आया तो इधर क्या आएगा, CH डबल बॉन्ड, आई होप कि ये विजिबल होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। ये निकल जाएगा तो हमारे पास ये भाई साहब तो आ गए। एक सेकेंड रुको, इधर आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस O माइनस C2H5। अभी देखो ये बेस है, यहाँ तक तो तुम्हारा हो गया, ये और ये इन दोनों केसेस में, एक सेकेंड ना, मैं कहीं कुछ मिस तो नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं, अच्छा ये तुम्हारे पास आ गया। अच्छा यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो है दिस इज द एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। एक्टिव मिथिलीन के जो हाइड्रोजन होते हैं ज़्यादा एसिडिक होते हैं। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, स्टेप 3 में यहाँ एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन, ये एसिड है ये बेस है, तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 या CH C डबल बॉन्ड O C2O C2H5। और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये तो वैसे भी रिएक्शन में ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो ये भाई साहब यहाँ आते हैं और हमें मिल जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH माइनस C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस C2H5OH, ठीक है। यहाँ पर ये मिल गया। तो तुम बोलोगे कि सर आपने ये क्यों किया, ये इसलिए किया, बताते हैं। देखो भाई ये दो स्टेप तो तुम पहले भी देख ही चुके हो, लेकिन क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर एक्टिव मिथिलीन ग्रुप मिल रहा है जिसका एसिडिक हाइड्रोजन किसी अल्कोहल के एसिडिक हाइड्रोजन से ज़्यादा एसिडिक है, तो ये दिस इज अ बेस, दिस इज एन एसिड, एसिड बेस रिएक्शन होगी ही रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर नहीं छोड़ सकते, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें ये नहीं मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा और ये मिलेगा, तो फिर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फोर्थ स्टेप में इसको एसिड हाइड्रोलिसिस देना पड़ेगा। दिस इज द स्टेप 4, ठीक है। मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ। स्टेप 4 में क्या करना पड़ेगा कि तुमको इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस देना पड़ेगा, विच विल गिव यू CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस C2H5OH, ठीक है ना। तो ये फोर्थ स्टेप होना ज़रूरी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होके रहेगी। तो जो मैंने वर्ड्स में बोला यार, अभी इसको मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, इसको शब्दों में अपने आप लिख लो, चाहे थोड़ा बहुत वीडियो को आगे पीछे करना पड़े, है ना, तो लिख लो इसको, ठीक। इसमें भी ये देखो कि ये एसिड बेस रिएक्शन है, तो ये दिस रिएक्शन या दिस स्टेप इज फेवरेबल इन दिस डायरेक्शन, दिस स्टेप इज फेवरेबल इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो हो गए रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। और ये जो है दिस थिंग इज स्टेबलाइज है, ये स्टेबलाइज भी हो जाती है। ये स्टेबलाइज कैसे होगी, अगर मैं इसका वो बनाऊं तो क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक के साथ में ये बना लेगा
डबल बॉन्ड, और ये समझ लो इस तरीके से हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है ना, तो ये इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज भी कर रहा है, तो इस वजह से भी ये रिएक्शन आगे जाएगी। गॉट इट। नेक्स्ट लिखो, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर कहीं पे भी सक्सेसफुल क्लाइसन कंडेंसेशन होनी है तो हम यहाँ पर जो ये बेस ले रहे हैं ना, ये कैटालिटिक क्वांटिटी में नहीं लेना पड़ेगा, हमें 1:1 के रेशो में ही लेना पड़ेगा। तो लिखो, फॉर सक्सेसफुल क्लाइसन कंडेंसेशन एस्टर मस्ट हैव 2 अल्फा हाइड्रोजन्स, ester must have 2 alpha hydrogen, second point, an equivalent amount of base should be used, an equivalent amount of base is used rather than catalytic amount of base। ठीक है, तो चलो, जो कहाँ गया, क्रॉस वाला बताया था ना मैंने, इसमें एक चीज़ और लिख लो कि जो जिसके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है ना, वो या तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है PH C डबल बॉन्ड O CH3, या फिर ऐसा हो सकता है COO CH3 COO CH3, है ना, या फिर या फिर ऐसा हो सकता है, मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, ये ना जो ये वाला है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, तो उसके और एग्जांपल्स ये दोनों हैं, और एक और तीसरा भी है जो मैं यहाँ पे रेड में लिख रहा हूँ, विच इज़ CH3 O C डबल बॉन्ड O CH3। इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल, मतलब इसके जैसे और भी हो सकते हैं, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि इस तरीके के एस्टर के कुछ वेरिएंट्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, वो इस तरीके के रिएक्शन दे सकते हैं, ये वाला जो मैंने बताया था। गॉट इट। चलिए जी, हमारे पास प्रोडक्ट्स तो सारे हो गए, चलो ये काफ़ी सारा लंबा हो गया भाई। इसमें अगर इंट्रामोलिकुलर कराओगे तो इंट्रामोलिकुलर इज कॉल्ड डीकमैन कंडेंसेशन। ठीक है, ये मैकेनिज्म भी बता दी भाई हमने अब। वाह, ये तो एस्टर ने काफ़ी समय ले लिया आज भाई, कितना समय हो गया, 1 घंटा भर तो नहीं हो गया? वाह, 1 घंटा भर हो गया भाई। चलो कोई बात नहीं, आज एस्टर सीख देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। अमाइड्स थोड़ा सा ही है, अमाइड्स के साथ में अमीन्स थोड़ा सा और देख लेंगे शायद कल। ठीक है, तो कहाँ थे हम? डीकमैन किसी उसमें अलग स्पेलिंग दी होती है, इसमें अलग दी हुई है, डीकमैन कंडेंसेशन। ठीक है जी, इसमें कुछ नहीं है, ये इंट्रामोलिकुलर, ये समझो, ये इंट्रामोलिकुलर क्लाइसन कंडेंसेशन है। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर क्लाइसन कंडेंसेशन। तो इंट्रामोलिकुलर क्लाइसन कंडेंसेशन में क्या होगा, जैसे CH2 एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से 3 है, CH2 COO C2H5 CO C2H5। तो कुछ नहीं है भाई, किसी एक में से, जैसे इसका इस पे अटैक करवा दो, इसका इस पे अटैक कराओगे तो ये निकल जाएगा। तो ये निकला, फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा? रुक जाओ, मुझे बनाने दो। ये 3 है ना, और 4 C डबल बॉन्ड O CH2 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 CH C डबल बॉन्ड O C2H5। आई थिंक ये बनना चाहिए। ठीक है, इसमें से बस ये हटाना है और एक H इसका इसको दे दो, तो क्या बनेगा साथ में C2H5OH, और ये जोड़ दो, CH को यहाँ जोड़ दिया तुमने, तो 3 तो CH2 ये हो गए, CH जो है यहाँ आ गया, और बाकी इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो है। ठीक है, अगर यही चीज़ को तुम 4 कर देते तो इंस्टेड ऑफ दिस तुम्हारा क्या बनता? ठीक है, ये तब होता। तो इन दोनों लिख लो, और बेस भी वही है जो दोनों मैंने लिखे हैं।
ठीक है। तो 1,6 में क्या आएगा, 1,6 में पेंटा वाला आएगा और 1,7 में ये वाला आएगा, ठीक। तो इसके बाद एक लास्ट चीज़ बचती है विच इज़ कॉल्ड अल्फा हैलोजनेशन। अल्फा हैलोजनेशन अगर तुम इसको X2 की प्रेजेंस में कराओ और PX3 की प्रेजेंस में कराओ तो दिस विल हैपन। दिस इज द लास्ट रिएक्शन फॉर टुडे, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी क्रॉस दैट लिमिट। अल्फा हैलोजनेशन, ठीक है। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है, ठीक है। तो मेरे से X2 और X2 क्या हो सकता है, X2 इज Cl2 और Br2, ठीक है, या फिर PCl3 और PX3 मान लो। तो PX3 क्या हो सकता है, PCl3 और PBr3। हालांकि PBr3 होता नहीं है, वो उसी वक्त बनाया जाता है, CH2X C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपेंस। लिखो एस्टर्स हैविंग at least one alpha hydrogen, esters having at least one alpha hydrogen give alpha halogenation with X2 और PX3। ये रिएक्शन लिखो, डन, ठीक है भाई। तो अगर तुम्हें ये समझ में आया, दिस वाज क्वाइट एंगेजिंग, बहुत सारी इसमें मैकेनिज्म्स भी थी और बहुत सारी रिएक्शंस भी थी। एक एक करके सारी रिएक्शंस को करना है ना। इसमें क्लाइजन कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट है और जो तुम्हारे जो हाइड्रोलिसिस मैंने कराए 3-4 तरीके के, वो भी इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ें तो एटलीस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एस्टर्स के उसमें लेके। तो अगर तुम्हें ये पसंद आया हो, अगर तुम्हें चीज़ें समझ में आई हो, तुम्हारे डाउट क्लियर हुए हो, तुम्हें अच्छा लगा हो, है ना, तो डू लाइक द वीडियो, कॉमेंट ऑन इट, पॉजिटिव कॉमेंट्स लिखो, बढ़िया बढ़िया वाले अच्छे। यू आर अ सुपरस्टार सर, यू आर अ रॉक स्टार, हालांकि या यू कैन सी दैट। एनीवे, तो do that and share it with your friends and subscribe to the channel. Chalo, bye bye, take care.